बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एचओ और पीजीज़ के लिए जानना कि कई दफ़ा ये होता है कि आप ड्यूटी पे होते हैं तो एक पेशेंट आपके वार्ड में आता है और आपके पास उस वक्त बेड नहीं होता। आप उस पर ये कई दफ़ा एक पीछे एक इंसिडेंस भी हुआ है इस किस्म का है कि एक वार्ड में डॉक्टर्स थे एचओ पीजीज़ और उन्होंने इस तरह एक पेशेंट को लिख दिया कि जी यहाँ बेड नहीं है, आप बाहर चले जाएँ, ऑर्थो चले जाएँ, न्यूरो सर्जरी चले जाएँ। वो वहाँ जाके रास्ते में ही सुबह तक बेचारा जलील होते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, रास्ते में ही मर गए बस। वो एमरजेंसी में फिर रिसीव डेड हुए, हालांकि वाइटली स्टेबल थे जब आए। देखें, पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 साल पहले अनाउंस की, सेक्रेटरी हेल्थ थे उस वक्त नजम शाह, उन्होंने कहा कि अगर आपके वार्ड में बेड नहीं है, आपके साथ वाले वार्ड में बेड है, यानी कि फ़र्ज़ करें आप ईस्ट मेडिसिन है तो आपके साथ नॉर्थ मेडिसिन है, उधर बेड खाली है, आप उधर पेशेंट लिटा दें, कोई मसला नहीं, आपको इजाज़त है कानूनी तौर पे। आप मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हैं, आपको इजाज़त है, आप ऑर्थो में, न्यूरो सर्जरी में, साइकेट्री में, किसी जगह अस्पताल में बेड खाली, वहाँ पेशेंट लिटा दें। उधर की नर्स की जिम्मेदारी होगी उसको दवाइयाँ लगाना, उसको टीके लगाना, आपने सिर्फ उसका ट्रीटमेंट टिकट लिखना है जाके बस। जितनी दवाई है मैनेज करना वो सिस्टर की जिम्मेदारी है, जो उसके वाइटल्स रिकॉर्ड करना वो सिस्टर की जिम्मेदारी, हर चीज़ उस सिस्टर की जिम्मेदारी जो वहाँ ड्यूटी पे है। तो ये आपने इस पर परेशान नहीं होना कि यार अब उसको देखेगा कौन। इसलिए कभी भी कोई पेशेंट जैसे गुजरात से आया है, लाला मूसा से आया है, कचूनिया से आया है, यहाँ पहुँच गया है रात 7 बजे, आप उसे ये ना कहें ये लो तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया, आउटडोर चले जाओ। आउटडोर वो कहाँ जाएगा यार, रात को बाहर सड़क पे पड़ा रहेगा बेचारा, किसी बेंच पे लेटा रहेगा। एहसास करें, एहसास हम भी हो सकते हैं उसकी जगह पे। इसीलिए आप उस बंदे को किसी बेड पे लिटा दें, साइकेट्री के बेड पे लिटा दें। आपके पास बेड नहीं, कोई बात नहीं। ऑर्थो में है, पेशेंट आ गया, ऑर्थो में जगह नहीं है, कोई मसला नहीं, यूरोलॉजी के बेड यूज़ कर ले, आपको इजाज़त है। मैं नोटिफिकेशन शेयर, कोई बंदा आपको, कोई प्रोफेसर या कोई बंदा मना करे, मेरा नंबर आप ले लें, मुझे डायरेक्ट मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको नोटिफिकेशन भेजूंगा, उसको दिखा दें। सेक्रेटरी हेल्थ का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है, मगर पेशेंट को रोलिंग स्टोन ना बनाएं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए भी जानना और मेरे लिए भी, क्योंकि इस पर कई पेशेंट्स पे डेथ्स हुई हैं, पीछे इंक्वायरियाँ हो रही हैं। अब जिम्मेदारी किस पे फिक्स होगी? जो एचओ पीजी गरीब वहाँ मौजूद था, उसको पता ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। भाई आप मौके पे पेशेंट्स के लिए जो कर सकते हैं करें। कोई बंदा आपको सिस्टर दूसरे वार्ड की इनकार करे, आपका काम है आप हमें बताएं, मेडिकल डायरेक्टर को बताएं, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को बताएं, वीसी को बताएं, किसी को बताएं। उसको अपनी ये ना करें कि जी आगे से आया ने मना कर दिया तो हम पेशेंट नहीं शिफ्ट कराया। उसको कहें लिख के दो, अगर आया मना करे उसको लिखो इस पे कि तुम ये कहती हो, नर्स को लिख के लिखो इस पे। कोई नहीं लिख के देगा, सारे डर जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि भाई इसको पता है, ये हमें तोड़ तक पहुँचाएगा। इसीलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको सारे एचओ पीजीज़ तक बात को पहुँचाएँ। पंजाब की हद तक तो ये इम्प्लीमेंटेड है, बाकी अस्पतालों में, बाकी सूबों में भी ये यूज़ हो सकता है, कोई मसला नहीं। इसमें क्या गलत बात है कि एक बेड दूसरे वार्ड का यूज़ हो जाए आपके पेशेंट को रात ठहराने के लिए या 2 दिन ठहराने के लिए, या उसको हल्की फुल्की, जिसको कोई दूर दराज से आया, जिसका कोई ख़तरा है कि यार ये ऑन्कोलॉजी का केस है, ऑन्कोलॉजी में बेड नहीं, चलो फलां जगह लिटा लेते हैं। हॉस्पिटल में तो रहेगा, कम से कम उसको मेडिकल एड कोई ज़रूरत होगी, कोई सिस्टर होगी, देख लेगी, सड़क पर तो नहीं ना मरेगा।